और इस वक्त एक बड़ी खबर, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेपर लीक मामले में केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से कहा, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करेंगे। सरकार का ये पक्ष है, हमारे लिए बच्चों का हित सर्वोपरि है। सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट्स सुनवाई के दौरान दिए गए हैं। तो पेपर लीक मामले में सुनवाई और केंद्र से और एनटीए से सीधे सीधे जवाब मांगा गया है। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उससे जुड़े जो अहम अपडेट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये जो सुनवाई हुई है, सरकार के पक्ष का क्या कुछ कहना है, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करेंगे। जहाँ तक कि कोर्ट की बात है तो द कोर्ट हैड मेड इट वेरी क्लियर दैट हम स्ट्रिक्टली पूरे साल इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। और बार बार कोर्ट ने आज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे बात करी है कि वो एनटीए को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे एक बहुत ही बड़ा फोकस आज कोर्ट ने करा है। कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो कोर्ट ने आज गवर्नमेंट को नोट डाउन करवाए हैं कि वो जो एफिडेविट फाइल करेंगे अगले हफ्ते, वो उसमें उसका भी एक नज़रिया बताएं कि किस तरह वो उन चीज़ों को डील कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में उनने क्या सोचा है और क्या स्टेप्स लिए हैं। तो वो चीज़ भी आज कोर्ट ने उनको नोट करवाई, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और एग्ज़ाम के 3 हिस्सों में आज जजेस ने बोला कि प्री एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम और आफ्टर एग्ज़ाम, जो ये तीनों कैटेगरी में कैसे गवर्नमेंट का नज़रिया है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, और एनटीए की भी जो बॉडी है उसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने के लिए उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वो भी कुछ चीज़ें हैं जो आज कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोट डाउन करवाया है कि ये एफिडेविट में ज़रूर होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए इन चीज़ों के बारे में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, पेपर लीक मामले में केंद्र और एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, और इधर जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं और इसके अलावा राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उनका यही कहना था कि सरकार जो है वो जवाबदेही तय करे, और कमोबेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही जो है जवाब मांगा गया है, केंद्र से भी और एनटीए से भी। जी, हम बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही केंद्र से जवाब ही मांगा है और केंद्र से और एनटीए से जवाब ही मांगा है। जो 3 बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है निश्चित रूप से काफी उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय इसलिए बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि एग्जाम से पहले आपने क्या तैयारी करनी है, उसमें क्या सब सुधार अपने आपको करने वाले हैं, चुनाव एग्जाम के समय आप क्या सुधार करेंगे, जो एग्जाम का प्रोसेस उसमें क्या सुधार करेंगे, और एग्जाम के बाद फिर कैसे आप मैकेनिज्म बनाएंगे, और साथ ही साथ एनटीए में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो रिस्ट्रक्चर करने की बात है उसमें कैसे सुधार लाएंगे। तो ये जो 3 बड़े मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट को ये बताया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेने की कगार पे सरकार है और कुछ प्रोसेस में है, कैबिनेट की बैठक में भी कुछ बातें जा रही हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंतजार करेंगे कि सरकार कौन सा स्टेप उठाती है। तो निश्चित रूप से काफी उल्लेखनीय है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार भी निगरानी कर रही है, और तीसरी तरफ जनता, खासकर छात्र जो इसमें स्टेक होल्डर है, वो भी निगरानी कर रही है। तो ऐसे में अगर तीनों तरह से निगरानी की जा रही है तो ये अब जो कानून बनने वाला है शायद बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून बने और कोई इस तरह की दिक्कतों या दुष्पारियों का सामना नहीं करना पड़ा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है और नोटिस जारी किया है तो निश्चित रूप से कोर्ट में जो भी डेवलपमेंट सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, खासकर आज जो सरकार कैबिनेट की बैठक में लेगी, उसके बाद सोमवार को भी जो की चर्चा होगी, आगे जो डिसीजन सरकार लेगी उस पर कैबिनेट की मुहर लगाने के बाद पार्लियामेंट में उसको एंडोर्स किया जाएगा। फिर सरकार ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है तो उसके बाद एनटीए में सुधार की बात कही जा रही है, जो कि रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है, ये लगातार रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है, और डिस्कशन के बाद ही वो क्लियर होगा कि कौन से रिफॉर्म सरकार इम्प्लीमेंट करने वाली है। तो ये तमाम रिफॉर्म्स की चर्चा कोर्ट को करनी पड़ेगी, कोर्ट को देनी पड़ेगी, और इसी बात है कोर्ट फिर स्क्रूटनाइज करेगा क्या ये रिफॉर्म्स जो सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं कितना फुल प्रूफ है। तो जाहिर सी बात है काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी डेवलपमेंट है। ठीक है कमलेश, में वापस लौटती हूँ, आप जुड़े रहिए।